पुरुष जब काम के अंधा होता है, कामांध होता है, तो स्त्री ही मना करे फिर भी पुरुष मानेगा नहीं। स्त्री बार बार कहती है कि ये ठीक नहीं है, ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो कामांध रहता है, मानता ही नहीं। ये संसार की रियलिटी है। तो इस पुरंजन उपाख्यान से ये बहुत हमको सीखने को मिलेगा कि वास्तव में अगर यह ज्ञान पुरुष को पहले से हो तो वो समझ जाए। खासकर जो 16 साल के बच्चे हैं, 18 साल के बच्चे हैं, 19 साल के, 20 साल के बच्चे हैं, यदि वो पुरंजन उपाख्यान को सुन लेंगे ठीक से, तो वो कभी भी किसी भी सुंदरी को देख करके कामासक्त और कामांध होकर के निर्णय नहीं लेगा, कम से कम। क्योंकि कहते हैं ना कि एक नशेरी होता है ना, नशेरी नशा करता है ना, जैसे दारू का नशा पीने वाला, तो दारू पे लिखा रहेगा कि भाई ये हानिकारक है, लेकिन उसको नशा ऐसा है कि वो कौन उसको देखता है, चलो पी लेते हैं। गुटखा, पान, बीड़ी के ऊपर लिखा रहता है कि ये हानिकारक है, कैंसर होगा, लेकिन उसकी नशा इतनी रहती है उसको कि वो कौन देखेगा, बताओ। वो चीज नुकसानदेह है, उसको कोई फॉलो करेगा? क्योंकि नशा में कौन फॉलो करेगा? जानते हो, नशे की वस्तु को प्राप्त करने से पहले नशा अधिक होता है, लेकिन नशा को प्राप्त करने के बाद नशा में उतना नशा नहीं होता। समझ गए? नशा में उतना नशा नहीं होता जितना उस नशा को प्राप्त करने से पहले की नशा होता है। जैसे कोई दारूबाज है या कोई चरस अफीम पीने वाला है, वो दारू को पीने के बाद उतना पागल नहीं होता है जितना दारू को लेने के लिए दारू से पहले पागल होता है। समझिए ना। एक चरस गांजा पीने वाले का हाल यही होता है कि जब तक वो चरस गांजा मिल नहीं जाएगा, उससे पहले वो ऐसा पागल होगा कि वो अपना सारा नुकसान कर बैठेगा, उसको कुछ नहीं दिखता है। पैसा लुटा देगा, इज्जत लुटा देगा, रिश्ता खराब कर लेगा। वो नशा बहुत बड़ा है। लेकिन उस नशा को प्राप्त करने के बाद जो है नशा नहीं आती है। वाकई में नशा तो नशा के पहले ही हो जाता है। तो जब नशा से पहले ही नशा हो जाता है, तो नशा की वस्तुओं के ऊपर अगर लिखा हुआ हो कि यह पीने से नुकसान होगा, तो उसको कौन मानेगा? गवर्नमेंट भी कितना चालाक है, हैं? ये फैक्ट्री वाला कितना चालाक है कि लिख देता है। अब बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं बाद में, जी मैंने तो लिख दिया, अब आप बेच सकते हो, मैंने तो लिख दिया कि भाई नशा, इसको पीने से ये होगा, कैंसर होगा, तो लीवर खराब होगा, तो ये हानिकारक है, लिख देते हैं। धूम्रपान हानिकारक है, शराब हानिकारक है, ये हानिकारक है, वो हानिकारक है। लेकिन क्या गवर्नमेंट को यह पता नहीं है? शायद नहीं पता है। गवर्नमेंट अपना हाथ खड़ा करना चाहती है, बस हमने तो पब्लिक को कह दिया था भैया हमने तो लिख दिया है। अरे भाई, तुम्हारे लिखने का क्या फर्क पड़ता है? नशा तो नशा के पहले ज्यादा नशा रहता है, तो कौन मानेगा उस बात को, नशेरी को? कोई नहीं मानेगा। ये बात सही है कि नहीं है? तो वही होता है, जब यूथ और यंगस्टर्स को यह बात पता हो जाए, जब यह बात जवान लोगों को, यंग लोगों को, यूथ लोगों को तब समझना चाहिए जब उसको नशा अभी नहीं चढ़ा है। क्योंकि नशा जब चढ़ जाएगा ना, तो वो कोई शास्त्र नहीं सुनेगा, कुछ नहीं समझेगा। लेकिन जब नशा स्त्री प्राप्त करने के, धन प्राप्त करने के, या कोई वस्तु प्राप्त करने के, या कोई अमल प्राप्त करने से पहले ही यदि इस बात का ज्ञान हो कि यह बुद्धि को नष्ट कर देता है, तो वो सतर्क रहेगा और ऐसी बातों में नहीं आएगा। तो नशा एक ऐसी चीज है कि ये स्त्रियां कहती हैं कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन नशा में कौन सुन रहा है? जैसे मोहिनी अवतार में देखो, भगवान का मोहिनी अवतार हुआ ना, तो मोहिनी अवतार में भगवान ने दैत्यों को, मोहिनी भगवान ने दैत्यों को क्या कहा था? अरे तुम हम पे भरोसा करते हो, मैं तो उल्टा कुल्टा स्त्री हूं, कंचन कामनी हूं, मेरे ऊपर तुम भरोसा करते हो? और यहां तक कह दिया कि क्या मैं जो निर्णय करूंगी वो तुम मानोगे? देवता ने कहा हाँ हाँ हम सब मानेंगे।
हम जो करेंगे तुमको बुरा नहीं लगेगा? नहीं 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 नहीं, बुरा नहीं लगेगा। अच्छा देखो, मैं जो करूंगी, मैं जैसे बांटूंगी अमृत वैसे ही लेना पड़ेगा, तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं, हाँ हाँ कुछ नहीं बोलेंगे। देखा, ये असुर दैत्य लोग, मोहिनी ने 10 बार भगवान ने, देखो भगवान को कपट नहीं करना था, भगवान को झूठ नहीं बोलना था, मोहिनी के रूप में आके भगवान को झूठ नहीं बोलना था, भगवान ने सब कुछ खोल दिया। लेकिन वो दैत्य, कामांध दैत्य ने कहा, रोहिणी मोहिनी के रूप पे ही वो काम से अंधा हो गया, वो क्या सुनने वाला है। तो ये काम बहुत ही गजब की चीज है। नशा किसी चीज की जो है, काम का अंध, नशा का अंध, नशांध कामांध जब आता है तो व्यक्ति की बुद्धि नाश कर देता है और समझ नहीं आती है। इसलिए यंगस्टर्स को पहले भागवतम सुन लेना चाहिए, गीता सुन लेना चाहिए, यूथ को, ताकि वो किसी भी नशा से पहले समझ जाए कि ये नशा कैसे काम करता है और कैसे डिस्क्लेमर देने के बावजूद भी फंसने का चांस रहता है। तो हम लोग इसको डिटेल में कल पढ़ेंगे।